आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए कि इसको हम कैसे आपको डील करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज लेते हैं वो हम पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे चार्ज जो मैंने लिया वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसके जो फील्ड लाइंस बनते हैं वो क्या बनते हैं, रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज होता है तो फील्ड लाइंस क्या होता है, रेडियली इनवर्ड। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस है वो तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इस फिगर्स का ड्राइंग को थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा खूबसूरत सा फील आ जाए, ठीक है ना। तो मैंने ये काम कर दिया आपके लिए, ठीक है। आपको पता करना है कि इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल का कंडीशंस क्या होगा। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ से सेंटर से यदि देखें तो ये डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस लाइन को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट है जो ए पॉइंट है, और जो दूसरा पॉइंट है वह जो पॉइंट है वो बी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टच चार्ज एज्यूम करते हैं, कि एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक टच चार्ज है और ये टच चार्ज को मूव करना है। क्या करना है भाई, इस टच चार्ज को मूव करना है। मूव करने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही हम इसको मूव करेंगे तो वी फील द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में होगा, ठीक है ना। क्योंकि इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये नॉलेज आपको क्लियर विजन होना चाहिए, ठीक है। अभी मानने के लिए हम मान सकते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है r से b तक, और ये डिस्टेंस है r से a तक, ठीक है। जब हम लिमिट की बात करेंगे तो ये शायद आपको विजन दे देंगे। अब मेरे को पता है कि पोटेंशियल्स के बारे में मुझे बात करनी है, तो पोटेंशियल्स का जो फार्मूला होता है उसके बारे में बात करते हैं और उस रिलेशन को ढूंढते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैंने यूज़ किया है। तो मैं जानता हूँ कि पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल E डॉट dl। डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट dl लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा E dl और cos थीटा। एंगल वाइज देखो इसमें तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो हम क्या लिखेंगे, E डॉट dl बराबर क्या लिखेंगे, -E dl। एक चीज़ और क्लियर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं तो कहाँ से देखते हैं, सेंटर से r डिस्टेंस पे देखते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है 1/r² वैरी करती है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यदि हम यहाँ पे मूवमेंट करें, मानते हैं कि dl हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, dl इधर हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो dr का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक इसके अपोजिट। तो हम इस dl को dr के टर्म में कन्वर्ट कर पाए, तो हम जानते हैं कि हम dl बराबर क्या लिख सकते हैं, -dr। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज यही है, ठीक है। आपको पता है कि आपको सेंटर से देखना है, तो सेंटर से देखने के लिए आप क्या करोगे, dl को dr में कन्वर्ट करोगे, तभी आप इंटीग्रेशन वाला फैक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि E dl बराबर क्या हो जाएगा, तो E dl बराबर हो जाएगा E dr। ये तो क्लियर हो गया ना कि E dl बराबर क्या हो जाएगा, E dr हो जाएगा। अब बात करने वाले हैं, जैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिखा है उसी को कॉपी ऑन करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A इक्वल टू, अब यहाँ पे E डॉट dl है, और E डॉट dl को जब हम लोगों ने ब्रेक किया है तो क्या लिखा है, E dr लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, E और dr लिखेंगे, साथ में नेगेटिव साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे और लिमिट सेटअप करेंगे RB से लेकर के RA तक। अब पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। रटाया है ड्यू टू पॉइंट चार्जेस का, उसको यूज़ करते हैं। अभी जैसे ही उसको यूज़ करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A इक्वल टू इंटीग्रेशन RB RA, लिमिट सेटअप किया गया है, और यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 Q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, r² इंटू dr। जो कौन से टर्म है उस सारे टर्म्स को इंटीग्रेशन के बाहर लाइए।
जैसे ही बाहर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन छोड़िएगा नहीं भैया, ध्यान रखिएगा, कभी कभी मेरे से छूट जाता है। तो अभी मैं पूरा माइन्यूटली लिख रहा हूँ, लिमिट लिख रहा हूँ आर बी। अब हम क्या करने वाले हैं, टर्म्स को बाहर कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होता हमारे लिए। ठीक है, टर्म को बाहर कर लेते हैं। ठीक है यार, मिटने के लिए वो सारा मिट गया था, ठीक है ना, चलेगा। तो मैं बाहर करता हूँ, बाहर करना होता हूँ तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 4πε0। एंड द क्यू को भी आप बाहर कर लीजिए, तो क्यू भी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/r² और डी आर। यहाँ पे लिमिट सेटअप कर देते हैं, लिमिट सेटअप करते हैं आर बी से लेकर के आर ए तक। आई थिंक सी हमारे सारे पेजेस फुल हो चुके हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट पेज मूव कर जाना चाहिए। तो हम अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं। हम यहाँ पे बड़ा अक्षर में लिखते हैं कि पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई 4πε0। इंटीग्रेशंस लिमिट डाल दो आप b से लेकर के a तक, और ये क्या हो जाएगा, 1/r² ds²। अब यार यहाँ पे इंटीग्रेशंस का फील आना चाहिए, तो ये वाला फार्मूला थोड़ा याद होना चाहिए आपको कि x पे पावर n इंटू डी एक्स क्या होता है। तो आपको शायद ये पता है कि n+1/n+1 हो रहा है। हम थोड़ा इसको साइड में तोड़ते हैं, तो r पे पावर -2 है और dr है। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो -2 + 1 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो, -2 + 1। इसको लिखने जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, -1/r। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट था। अब हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं यार इस चीज़ को। तो अभी हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A। यार ये वाला माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, तो प्लस कर देगा तो क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई 4πε0 और क्या हो जाएगा 1/r। लिमिट सेटअप कर दीजिए B से लेकर के A तक। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4πε0। अब क्या कीजिए, यहाँ पे रेंज सेटअप की बात कीजिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो बेसिक फार्मूला होता है वो आपको याद होगा, तो आप वही यूज़ कीजिए, आर बी माइनस आर ए। ठीक है, ठीक है। अब कंडीशंस हम एक क्या कहते हैं कि हम बोलते हैं कि आर ए जो है वो आपका इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे है तब जब पोटेंशियल्स का फार्मूला आप लिखोगे तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4πε0 Q डिवाइड बाई R। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² वैरी करती है पॉइंट चार्ज में, और पोटेंशियल क्या करती है, 1/r वैरी करती है। सिंपल लॉजिक्स है। थोड़ा सा एक बार मैं बैक पेज पे जाता हूँ। मैंने यहीं पे एक थोड़ा स्मार्ट थोड़ा तरीका यूज़ किया था, जो बेसिक्स है कि DL इधर जा रहा है तो DR सेंटर से देखोगे, तो सेंटर से देखोगे तो इधर देखोगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन यूज़ किया है, ये हमारा वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। अदरवाइज सारा प्लेटफॉर्म्स बनाया है। तो आज के लिए थैंक यू।